सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस साल एग्जाम में आएंगे, ठीक है। तो उसका कुछ क्वेश्चन हम लिखे हैं, आपको बता रहे हैं कि देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहले एग्जाम में जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करने जाइएगा तो पहले क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन पढ़ने से पता चलेगा कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। ऐसा नहीं कि बस क्वेश्चन बिना पढ़े लिखना शुरू कर दिए। देखिए लिखा हुआ क्या है, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये पता होगा आपका जीरोज क्या होता है, सॉल्यूशन होता है, और सॉल्यूशन करने के बाद उसमें से x का वैल्यू होता है। तो फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन देम। अब देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन जब हम लोग लिखेंगे तो सॉल्यूशन में सबसे पहले मान लेते हैं लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब ये क्वाड्रेटिक है, ठीक है। पावर 2 रहता है किसी भी वेरिएबल का, तो क्या हो जाता है, वन वेरिएबल क्वेश्चन है, यहाँ x का पावर 2 है, डेट मीन्स क्वाड्रेटिक होगा ये। अब इसको फैक्टराइज करते हैं तो मिड टर्म फैक्टराइजेशन से सॉल्व करेंगे। तो मिड टर्म फैक्टराइजेशन से आपको यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ये आपको आता होगा निश्चित रूप से, फैक्टराइज कर लिए हम, ठीक है। फिर यहाँ से हो जाएगा दो को ब्रैकेट करके देखो, इसमें से x आपका कॉमन आएगा x माइनस 4, और यहाँ पर 2 कॉमन आएगा x माइनस 4। अब यहाँ से आपको x माइनस 4 आएगा और यहाँ से x प्लस 2 आएगा। किसका वैल्यू हो गया, एफ एक्स का। अब यहाँ लिखते हैं हम लोग 4 जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल के लिए एफ एक्स का वैल्यू क्या होता है, 0। तो 0 हो जाएगा, तो x माइनस 4 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। आप इसे सॉल्व करोगे, ये x माइनस 4 इज इक्वल टू जब 0 होगा तो ये x का वैल्यू 4 हो जाएगा। व्हेन वैल्यू ऑफ x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 देन वी से x इज इक्वल टू माइनस 2। हियर वैल्यू ऑफ x क्या हुआ, 4 और 2। ये आपका हो गया जीरोज, ये आपका जीरोज हो गया, ये हो गया आंसर। यहां तक आपका सॉल्व हुआ। फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जीरो निकल गया। अब कहता है रिलेशनशिप बिटवीन देम। तो रिलेशनशिप होता है सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। यहां देखिए सम ऑफ जीरोज क्या होता है, सम ऑफ जीरोज होता है ये, अगर फर्स्ट जीरो को अल्फा मान ले, सेकंड को बीटा मान ले, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय सम ऑफ जीरोज माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोएफिशिएंट। इसको कोफिशिएंट पढ़ते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो सम ऑफ जीरोज देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 है, यहाँ कितना है प्लस होगा लेकिन माइनस 2 है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स यहाँ देखिए 1 है, फिर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस 2 है, और ये 1 है। तो इधर भी देखिए 2 आया, इधर भी देखिए 2 आया, तो ये हो गया यस, रिलेशन को होल्ड किया। सम ऑफ जीरोज। एक और होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, और हो जाएगा यहां पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हो जाता है कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो प्रोडक्ट हो जाएगा कितना, 4 इंटू माइनस 2, इधर कांस्टेंट टर्म कितने हैं माइनस 8 बाय 1। यह हो गया ना, देखिए 4 माइनस 2, तो माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 8, यस। यानी हम लोगों का जो क्वेश्चन था ये सॉल्व हो चुका है। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। देखिए इस पर कुछ भी क्वेश्चन दे, कैसा भी बोर्ड लेवल क्वेश्चन दे, तो फैक्टराइज ही मेन है। हम लोग क्वाड्रेटिक बनाए थे क्लास 8 में भी सॉल्व किए हैं, फैक्टराइज करके x का वैल्यू लिख लेना है। लेकिन यहां पर अब इसको क्या किया, जीरो लिख देता है, कोई इसे रूट्स लिख देता है, ठीक है।
ये आपका जीरोज हुआ। जीरोज मतलब हुआ कि x का दो वैल्यू, टू वैल्यू ऑफ x। आप x का वैल्यू 4 इसमें पुट करोगे, इसका वैल्यू 0 आएगा, और x का वैल्यू -2 भी पुट करोगे तो f(x) का वैल्यू 0 आएगा। इसलिए हम लोग इसको जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। और ये रिलेशन है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आएगा, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए, सेम क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन देखिए। यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है। ये मान लीजिए यहां पर लेट f(x) इज इक्वल टू 2√3x² माइनस 5x प्लस √3। इसको फैक्टराइज करोगे तो 2√3x², प्रोडक्ट 6 चाहिए, √3 का मल्टीप्लाई 2√3 से करेंगे 6 चाहिए, और सम करने पर -5 चाहिए, तो हो जाएगा इसका -3x माइनस 2x प्लस √3। अब यहां से आप इसमें से आप कॉमन लेंगे तो √3 आपका कॉमन आएगा, x तो यहां से आ जाएगा 2x और माइनस हो जाएगा √3। फिर यहां से आपको 2x है, यह -1 कॉमन ले लो तो 2x माइनस √3। अब यहां से आ जाएगा 2x माइनस √3, और यहां से आ जाएगा √3x, यहां से ये आया -1। और फिर वही लिखेंगे फोर सम ऑफ जीरोज, सॉरी 4 जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल के लिए f(x) 0 होगा, 4 जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल के लिए f(x) का वैल्यू 0 होगा। यहां पर हो जाएगा 2x माइनस √3 और √3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 होगा। आप इसे सॉल्व करोगे 1 बाय 1, वैल्यू ऑफ x यहां से √3/2 आएगा, और यहां से 1/√3 आएगा। अब रिलेशन, ये सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो सम ऑफ जीरोज इसका हो जाएगा, सम ऑफ जीरोज, इसका सम ऑफ जीरोज हो जाएगा √3/2 प्लस 1/√3। इसका फॉर्मूला आएगा इधर, सम ऑफ जीरोज होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, तो कोफिशिएंट ऑफ x आपका है -5, और कोफिशिएंट ऑफ x² 2√3। यहां आप एलसीएम ले लोगे तो आ जाएगा 2√3, इधर से हो जाएगा 3, इधर से हो जाएगा 2, इधर से -5/2√3, तो ये यस हो गया। अब देख लो वेरीफाई हो गया, 3 + 2 5/2√3, अब 5/2√3, तो इस रिलेशन को वेरीफाई किया। और यहां पर हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अल्फा हो जाएगा आपका √3/2, बीटा हो गया 1/√3। इधर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है कांस्टेंट टर्म, कितना है √3 बाय कोफिशिएंट ऑफ x², है ना, x² कोफिशिएंट है 2√3, √3 यहां भी कैंसिल, यहां भी √3 कैंसिल, इधर आपका आ गया 1/2 और यहां भी आ गया 1/2, तो ये यस हो गया। इस टाइप का क्वेश्चन कोई भी दे आपको, अब देखिए क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में आपका नंबर चेंज कर दे, प्रोसेस यही रहेगा, क्वेश्चन का जो लुकिंग फेस है इसी प्रकार से रहेगा, ठीक है, कहीं कुछ नहीं रहेगा। आपको यहां पर अगर प्रॉब्लम होगी तो सिर्फ प्रॉब्लम होगा फैक्टराइज करने में। यदि आपको फैक्टराइज करने में भी दिक्कत होता है तो फॉर्मूला के तहत x का वैल्यू फाइंड कर लो, और फिर इसको चुपचाप रफ में करना पड़ेगा, फिर यहां करके आप फैक्टराइज करके लिखोगे। फैक्टराइज करना आपको आ गया तो ये वैल्यू जो आया ये जीरोज हुआ, और इसका रिलेशन आपको याद रखना पड़ेगा, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो ये समझ में इस टाइप का क्वेश्चन आपको आ गया हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे।